चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, प्रचार का जमाना है। किसका जमाना है? प्रचार का। पहले के समय में प्रचार करना बड़ा कठिन था। यदि एक पंच कल्याणक करवाने हो तो पहले बहुत सारे लेखन करने वाले इकट्ठे किए जाते थे। पहले लेखन करने वाले होते थे, हाँ, कि एक पेज का इतना रुपया लेंगे, और ऐसे पहले उन सबको इकट्ठा किया जाता था। फिर चिट्ठियाँ लिखवाई जाती थी, फिर एक आदमी को घोड़े पे बिठाकर उसे भेजा जाता था ताकि जल्दी चला जाए, और फिर जगह जगह जाते थे और फिर वहाँ निमंत्रण दे के आते थे, बता के आते थे भाई हमारे यहाँ पंच कल्याणक है या वेदी प्रतिष्ठा है या कुछ है ना। और अब क्या होता है? फाइनल हुआ और प्रचार का माध्यम आपके हाथ में है कि नहीं है? हैं? अब प्रचार तो हो रहा है, लेकिन हो किसका रहा है? पुण्य का या पाप का? किसका प्रचार हो रहा है? अभी आप मंदिर में बैठे हो ना, पुण्य का है। अभी मोबाइल खोलकर बैठोगे ना तो देखोगे क्या? पुण्य का या पाप का? कौन सी चीज़ देखोगे? फेसबुक और अब क्या देखते मुझे तो याद ही नहीं आता। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में तो फिर भी चलो मंदिर का प्रोग्राम देख लेते हो, कहाँ माता जी आई, कहाँ महाराज जी आए, कहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है प्रचार का। आप टीवी खोलो, टीवी में क्या मिलता है? प्रोग्राम तो इतना और प्रचार की सामग्री इतनी। वो शराब का प्याला लेके आया, खुश हो रहा है, हा हा, शराब पीने में बड़ा आनंद आता है, लोग शराब पीने लगते हैं। वो सिगरेट पीने वाला आया, वो सिगरेट पीने लगते हैं। कोई बनियान बेचना है तो बनियान बेचने वाला बनियान पहन के दिखा रहा है। यदि कुकर बेचना है तो कुकर पकड़ के उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। पानी का डिब्बा बेचना है तो वो बताया जा रहा है। इसका प्रचार ज़्यादा है, क्योंकि तुम यही सब तो करते हो। धर्म कितना करते हो और ये सब काम में कितने घंटे लगाते हो? मंदिर में कितनी देर रहते हो? पूजा कितनी देर करते हो? हैं? ध्यान कितनी? आज तक ध्यान का प्रचार हुआ है कि ध्यान करने में कितना आनंद आता? शराब के प्रचार की 100 चीज़ें मिल जाएंगी आपको, 100 विज्ञापन मिल जाएंगे। ध्यान के प्रचार के कितने विज्ञापन मिलेंगे? विधान के प्रचार के कितने विज्ञापन मिलेंगे? स्वाध्याय के प्रचार के कितने विज्ञापन मिलेंगे? बस साधु संत हैं, प्रवचन में कह देते हैं, हम कह देते हैं, तुम सुन लेते हो। माता जी का तो काम ही है कहना, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। किसको फुर्सत है? अब घर के काम ना करें क्या? अब माता जी के पास तो कोई काम है नहीं, उनकी गृहस्थी तो है नहीं, उन्हें तो कोई काम है नहीं, वो तो शास्त्र लेके बैठी रहती हैं। अब हम शास्त्र लेके बैठ जाए तो हमारी गृहस्थी कौन चलाएगा? हमने कह लिया, हाँ जी अशोक जी, और आपने सुन लिया कि स्वाध्याय करना चाहिए। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया है। एक बाबा जी थे, तो एक दिन वो लेट आए प्रवचन में। उनसे पूछा, बाबा जी आप लेट क्यों आए? बोले वो पोता पीछे लग रहा था। भाई पोता पीछे लग रहा था तो उसको भी ले आते। बोले उसको बड़ी मुश्किल से पिंडा छुड़ाया। जब उसने 10 रुपये चॉकलेट के लिए मेरे से ले लिए, तब कहीं जाके वो माना कि ठीक है मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ। 10 रुपये में माना वो। तो भाई ले आते, उसकी इच्छा थी प्रवचन सुनने की। वो कह रहा था कि दादाजी मुझे भी प्रवचन सुनना है, आप मुझे लेके चलो। बोले नहीं नहीं, वो है ऐसी बात है कि मुझे तो सुनना आता है। क्या? अब वो 15 साल का है। कितने साल का है? 15 साल का। मुझे तो प्रवचन सुनना आता है, आप कितना कह लो कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, हम तो लेने वाले नहीं हैं। और उसकी बात समझ में आ गई, वो तो बच्चा है, उसकी समझ में तो जल्दी आ जाएगी। तो उसने दीक्षा ले ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे तो प्रवचन सुनना आता है, उसको प्रवचन सुनना, बोलिए ना, प्रवचन सुनना आता किसे कहते हो? कि तुम कहते रहो और हम सुनते रहें।
कितना नियम के लिए कहते रहो कि ये नियम ले लो, वो नियम ले लो, ऐसा करो ऐसा करो, तुम कहते रहो। और हम, एक जगह की घटना है, सच्ची घटना है, कोटा वाले बैठे हैं, कोटा से पहले की घटना है, कोटा की नहीं है, कि मैंने बॉर्न चाइना के ऊपर प्रवचन किए, कोटा में भी किए थे, एक जगह और किए थे, बहुत जगह किए मैंने। तो मैंने प्रवचन किए, अभी एक बहन जी आई थी, वो बता रही थी कि आपने प्रवचन किए थे, उस दिन के बाद मैंने अपने घर से बॉर्न चाइना बाहर निकाल दिया, टीवी में सुन के। टीवी में मैंने प्रवचन किए ना, टीवी में मैंने प्रवचन किए, तो टीवी में प्रवचन सुन के मैंने अपने घर से बाहर निकाल दिए। हाँ, बहुत से लोग हैं ऐसे जो मानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं कि सुनते ही सुनते हैं, मानते नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुनते भी हैं, मानते भी हैं और करते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आज भी हैं। तब तो छठा काल आ जाएगा या पंचम का अंतिम आ जाएगा जब सुनेंगे मगर मानेंगे नहीं, लेकिन अभी मानने वाले बहुत हैं। तो अब बहू प्रवचन सुनने रोज आती थी, सास नहीं आती थी, तो घर गई तो उसने वो बॉर्न चाइना के बर्तन उठाए, मैंने कह दिया था कचरे में ले जाके डाल देना, किसी को दान भी मत करना। तो वो उठाने लगी, बोले, तो सास ने पूछा बहू कहाँ ले जा रही है? बोले माता जी ने कहा कि इसे कचरे में फेंक देना, तो वहाँ ले जा रही हूँ। तो बोले पागल है क्या, माता जी का तो काम ही कहने का है, ऐसे थोड़ी घर की चीज़ निकाल देंगे। सास बोली किससे? अब बहू की समझ में आ गई थी, बहू की उम्र छोटी है और सास की उम्र बड़ी है, वो प्रवचन सुनने नहीं आती थी। यदि घर में एक भी यदि बैठा है तो जो तुम करोगे, और यदि उसने नहीं सुना है तो वो तुम्हें पीछे खींच लेगा। इसलिए घर में जरूरी है कि सारे प्रवचन सुने, किसी को छोड़ मत देना, सबको कहना तू भी चल तू भी चल तू भी चल। यदि एक भी घर में रह गया तो उसकी तो समझ में आई नहीं, उसने तो सुना नहीं है। तो प्रचार किसका है? बॉर्न चाइना के बर्तनों का है। प्रचार किसका है? और किसमें लड़की जरूर दिखाते हैं, क्योंकि लोग लड़की के प्रति बड़े आकर्षित रहते हैं, इसलिए हर विज्ञापन में जरूरत हो और ना हो मगर लड़की को जरूर खड़ा करेंगे। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? है ना? तो विज्ञापन का क्या मतलब है? आपको आकर्षित करना। होते हो कि नहीं होते हो? एक बहन जी सर्फ का विज्ञापन देख के, बहुत बढ़िया सर्फ है, बस पानी में डालो, कपड़ा डुबो, बाहर निकालो और साफ। उस विज्ञापन को बहन जी ने देखा, बोले अरे ये तो बहुत बढ़िया वाला सर्फ है, इसमें तो ना मशीन चलानी पड़ रही है, न इसमें कुछ कूटना पड़ रहा है, ना घिसना पड़ रहा है, ना ब्रश मारना पड़ रहा है, पानी में डोबो और निकालो, कपड़ा साफ, है तो बहुत बढ़िया सर्फ है। बाजार गई, लेकर आई, बिल्कुल सच्ची घटना है ये भी, लेकर एक पैकेट लाना था, कुछ स्कीम चल रही थी कि उसमें कुछ निकलेगा, तो बोले 10 दे दे। कितनी दे दे? 10 पैकेट दे दे। ले आई और जब यूज किया तो इतनी परेशान हुई कि विज्ञापन के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। उनने तो अपने 10 पैकेट बेच लिए, ऐसे पता नहीं कितने हैं जो लाखों लेकर चले जाते होंगे। तो विज्ञापन का जमाना है, लेकिन विज्ञापन उन वस्तुओं का चल रहा है जिनसे हमें कोई फायदा हमारी आत्मा को नहीं होने वाला है, हमारी धर्म में नहीं होने वाला है, हमारे विचारों में नहीं होने वाला है। टेंशन बढ़ा तो सकता है, टेंशन घटा नहीं सकता है। ऐसी ऐसी वस्तुओं का विज्ञापन होता है, और वो विज्ञापन वाली वस्तुएं बाजार में खरीदने जाओ तो तुम एक चीज़ देखते हो, 4 चीज़ पसंद आती है, एक लेने गए थे 4 लेके आ जाते हो। अब ये भी नहीं कह सकते कि मेरे जेब में पैसा नहीं है। अब पैसा जेब से नहीं देना पड़ता है, अब पैसा मोबाइल से देना पड़ता है। मोबाइल कहाँ से कनेक्ट है? बैंक से कनेक्ट है। अब चाहे जितना सामान खरीदो, चाहे तुम एक दिन में अपना बैंक खाता खाली कर लो, उसे क्या परवाह है। तो पैसा की भी कोई दिक्कत नहीं। बाजार गए हैं तो भाई कल खरीद लेंगे, आज मैं ना अपने पैसे नहीं लेके आया, अब ये मामला भी साफ हो रहा है। कितना खाना है खाओ, जितना कपड़े खरीदना है खरीदो, बैंक में खाता है ना अभी हाल।
तो एक खरीदने जाते हैं और 4 खरीद के लाते हैं। बोलिए हाँ या ना? हाँ। अब तो बाजार की झंझट भी मिटी, अब तो बाजार तुम्हारी जेब में है। मोबाइल खोलो तो जो तुम देखने बैठे हो वो बाद में मिलेगा, बाजार पहले आ जाएगा, विज्ञापन पहले आ जाएगा, बाजार पहले आ जाएगा, वो अपनी पहले सामान बेचेगा, सामान खरीदो नहीं तो तुम्हें ये भी नहीं देखने देंगे। और एक प्रवचन सुनने बैठो तो 4 बार तो तुम्हें उसमें डिस्टरबेंस होगा ही होगा। बोलिए ऐसा है या नहीं है? इसका मतलब जमाना किसका है? प्रचार का है, एडवर्टाइज का है, विज्ञापन का है। हैं? पहले के समय में धर्म की एक बात करते थे और बात समझ में आ जाती थी। अब दिमाग में इतना मैटर घुस गया है, संसार का इतना मैटर घुस गया है कि धर्म की बात को घुसाने के लिए, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता ना, अरे बोलिए ना, जब ट्रैफिक जाम होता है तो गाड़ियां निकल नहीं पाती हैं, है ना? ऐसे ही विचारों का इतना ट्रैफिक भर गया है कि जो बात हमें अंदर डालनी है वो नहीं जाती है, बाकी सब अंदर चली जाती है। तो प्रचार का जमाना है, अच्छी बात है। अखबार से प्रचार, न्यूज़ से प्रचार, और जगह जगह पोस्टर चिपका के प्रचार, मोबाइल से प्रचार, बस प्रचार ही प्रचार हो रहा है। चीज़ होती है 10 रुपए की, उसके प्रचार में खर्च करते हैं 50 रुपए और तुमसे लेते हैं 400-500 रुपए। ये भी एक चर्चा चल रही थी, बोले थर्मामीटर बनाते हैं ना, बोले 10 रुपए का थर्मामीटर बनता है और बिकता कितने का है? बोले 500 रुपए का। तो एक व्यक्ति बोला ये बात मुझे पहले पता नहीं चली, इतना प्रॉफिट है, वरना मैं पहले थर्मामीटर बनाना शुरू कर देता। यानी कहाँ से पैसा आ रहा है? बस वो चाहिए, वो चाहिए। अब चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, मगर 10 के 500 करने हैं। भाई 10 के 20 हो जाएं, 20 के 50 भी हो जाएं, चलो इतना भी चलता है। 20 के चलो 100 कर लो, हद ही पार हो गई अब तो। लेकिन 500 कर रहे हो, ये तो कुछ जमाना ही पार हो गया। और वो ही चल रहा है, वही काम चल रहा है कि 10 के 500 कर रहे हैं लोग, और वही देखते हैं कि किस तरह से होंगे। तुम्हें कोई चीज़ नुकसान करेगी नहीं करेगी, उन्हें कोई मतलब नहीं इससे। उन्हें तो मतलब है कि तुम्हारे जेब का पैसा मेरी जेब में कैसे आए। तो प्रचार, सबका प्रचार चल रहा है। डॉक्टर का प्रचार है, सीए का प्रचार है, इंजीनियर का प्रचार है, हैं? जहाँ देखो सब अपने अपने प्रचार में लगे पड़े, मोबाइल में। तो जितने और भी हैं, पंडित जी बैठे हैं हमारे, अरे बोलिए ना, पंडित जी प्रचार करते हो नहीं करते हो? नंबर डाल देते मोबाइल में, नहीं डाल देते? डाल देते हो, हाँ देख लो, पंडित जी भी अपना प्रचार कर रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं प्रचार किस चीज का होना चाहिए। उसके लिए बताया है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और 8 अंगों में प्रभावना अंग होता है। जैसे आप संसार की वस्तुओं से प्रभावित होते हैं तो वो काम कर लेते हैं, इसी तरह से यदि हम धर्म से प्रभावित हों तो हमारे धर्म के काम शुरू हो जाएंगे। जैसे दीक्षा होती है, जब दीक्षा होती है तो कैसे होती है? कमरे के अंदर थोड़ी होती है। कैसे होती है दीक्षा? हाँ जी दीक्षा जी, हैं? प्रभावना पूर्वक होती है। कैसे होती है? प्रभावना पूर्वक होती। सबको बुलाया जाता है। जैसे आपकी शादी होती है ना, आपकी शादी हो या आपके घर में शादी हो, तो कैसे होती है शादी? बढ़िया पंडाल लगाया जाता है, डीजे बुलवाया जाता है, हैं? और चारों तरफ एक वातावरण निर्मित किया जाता है। यदि किसी के दीक्षा के भाव ना भी हो, शादी के भाव ना भी हो, तो वो वातावरण देख करके ऐसा लगेगा चल मैं भी शादी कर लूँ,
कितना मज़ा आ रहा, कैसा डीजे बज रहा, क्या खाना, क्या लोग तारीफ कर रहे हैं, क्या सजना संवरना चल रहा, क्या सोना चांदी मिल रहा है, क्या मज़ा आ रहा है। अब शादी करना चाहिए, दीक्षा वीक्षा लेना तो बेकार है। ऐसी भावना भी आ सकती है, ऐसा वातावरण उस शादी के मंडप में क्रिएट किए जाता है। बोलिए ना, हैं? ये क्या है? ये शादी का प्रचार है, शादी का प्रचार है। और जो मोक्ष मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, जहाँ से सच्चा सुख मिलना है, जहाँ से सच्चा आनंद मिलना है, उसका प्रचार सबसे कम है। और उससे तो लोग दूर भागते हैं। भाई कोई महाराज जी यदि आलू का त्याग करवा रहे हो आहार में, तो बाकी महाराज जी को तो दे आएंगे, उनके पास नहीं, उनको आहार हम नहीं दे सकते। भाई क्यों नहीं दे सकते? आलू कौन छोड़ेगा? हमसे नहीं छूटने वाला है। हम आलू नहीं, अरे भैया 2 महीने के लिए छोड़ देना, 1 महीने नहीं, हम नहीं छोड़ पाते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानो कि आलू क्यों छोड़ा जाता है। यदि ज्ञान हो जाए तो त्याग में आनंद भी आता है, और ज्ञान ना हो तो फिर आनंद नहीं आता। इसीलिए कहा स्वाध्याय करो, है ना। स्वाध्याय करने के बाद और उस चीज़ का आनंद भी पता चलेगा। क्योंकि आजकल का आदमी जो है ना, पहले के समय में सूखा रोग होता था। कौन सा? गरीबों में कौन सा रोग होता है? अरे बोलिए ना, सूखा रोग। क्योंकि उनके यहाँ खाने पीने की वस्तुएं कम होती हैं, उतना खाने को सुबह मिल गया तो शाम को नहीं मिलेगा, जो खाने मिल रहा है उससे पोषण नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें कौन सा रोग हो जाता है? अरे जोर से बोलो ना, सूखा रोग। तो गरीबों को कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। और अमीरों को कौन सा रोग होता है? सुख का रोग। गरीबों को होता है सूखा रोग और अमीरों को होता है सुख का रोग। भाई सुख का रोग का क्या मतलब हुआ? हर चीज में आनंद लेना चाहते हैं, हर चीज में सुख चाहते हैं। यदि वो यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कैसे सुख मिलेगा, उसका इंतजाम करके चलते हैं कि रास्ते में भाई क्या खाना, कौन सी होटल में खाना, कहाँ कचौड़ी खाना, कहाँ पकौड़ी खाना, कहाँ क्या ये करना, कहाँ वो करना, रास्ते में कौन सा फिल्म का संगीत सुनना, कौन सी वीडियो देखना, कौन सी पिक्चर देखना, क्या करना। यानी रास्ते का जो बीच का समय होता ना, यहाँ से निकलने का और वहाँ से पहुँचने का, उस समय में भी उस हर पल को सुखमय बनाना चाहते हैं। हाँ या ना? है? लेकिन वो होता यूं है कि तुमने जो इंतजाम सुख का किया है वो दुख का कारण बन जाता है। अब सुख भोगने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इंद्रियां चाहिए, है ना। महसूस करने के लिए शरीर चाहिए, खाने का सुख भोगने के लिए जिह्वा चाहिए, और इसको पचाने के लिए पेट चाहिए। भाई जीभ तो खा लेगी, पचाना किसको है? पेट को है। तो पेट भी उस तरह का चाहिए, हैं। इसी तरह से खुशबू, तुम डीओ परफ्यूम आदि लगाते हो, इसके लिए क्या चाहिए? नाक चाहिए। संगीत सुनना है तो क्या चाहिए? कान चाहिए। वीडियो देखनी है तो क्या चाहिए? आँख चाहिए। और इन सब का जो नेता है, हाँ जी नेताजी, इन सब का जो नेता है वो है मन। मन चुस्की लेता है। जीव ने खाया है और मन चुस्की ले रहा है। आँख ने देखा है और मन उसका रस भोग रहा है। कान ने मीठी वाणी सुनी है, मन उसका आनंद ले रहा है ना। तो सुख किसको मिला? तो मन क्या कर रहा है? सबका नेता कौन है? मन है। तो मन सबकी चुस्की ले रहा है। तो अब इस मन कैसे काम करता है? मन काम करता है दिमाग से। यदि मन एक्टिव है तो दिमाग एक्टिव है, और मन एक्टिव नहीं है तो दिमाग भी एक्टिव नहीं हो सकता है। अब दिमाग की तो नसें हैं, अब नसों में उतनी ही ताकत है जितनी की उसकी क्षमता है। अब क्षमता से ज़्यादा सुख भोगोगे तो दिमाग बीमार हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। भाई अब यहाँ से चले हो वहाँ पहुँचना है,
गाड़ी में बैठे हो, तुम खुद नहीं चल रहे हो, चलो दिमाग को तो रेस्ट दे दो। तुमने यहाँ शादी से निकले तो यहाँ सुख भोगा, यहाँ पूरे समय दिमाग का उपयोग किया, शरीर का उपयोग किया, फिर यहाँ से निकले तो रास्ते में उपयोग किया, फिर वहाँ से निकले तो घर में उपयोग किया। अरे कहीं तो रेस्ट मिले उसको, रेस्ट का समय मिलना था, उसको आपने सुख में लगा दिया। तो ज़्यादा सुख भोगी ज़्यादा बीमार रहते हैं क्या? अरे बोलिए ना, ज़्यादा सुख भोगी ज़्यादा बीमार रहते हैं। ज़्यादा सुखों की इच्छा मत करो, जितना आप नॉर्मल रह सको, ना सुख ना दुख, बीच में रहो। बीच में रहोगे तो तुम्हारी इंद्रियां भी सही रहेंगी, मन भी सही रहेगा और जीवन भी सही रहेगा और धर्म भी कर पाओगे। तो धर्म क्या सिखाता है? बीच में रहना, और बीच में रहने का मतलब है समता। क्या है? समता। तो दीक्षा लेने के बाद किसकी साधना करी जाती है? समता की। किसकी साधना करी जाती है? एक समता मात्र की साधना करी जाती है। संयम का मतलब कंट्रोल करना। क्यों? ताकि हम शांत रह सकें। त्याग का मतलब उस चीज के प्रति आकर्षित ना हो, उसके प्रति मन खराब ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, त्याग कर दिया, क्या आ गई? समता आ गई। क्षमा का मतलब क्या है? क्रोध नहीं करना, मतलब समता में रहना। अभिमान का मतलब क्या है? ऊपर नहीं चढ़ना, मतलब समता में रहना। यानी तुम कहीं से घूम के आ जाओ, एक समता की साधना है कि मन शांत, विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे रहे, उसकी साधना पूरे जीवन भर करी जाती है। और जो ये साधना कर लेता है, समता आ गई, इसका मतलब साधना सफल हो गई। अंतिम समय में क्या करना है? समता। मरण समाधि, समाधि मरण, समाधि मरण यानी समता का मरण। शांत परिणाम, परमात्मा को याद करते हुए, हंसते हुए पूजा हो सकती है, रोते हुए पूजा हो सकती है, हैं? कोई डर भयभीत डर के बैठा पूजा हो सकती है। गिलानी आ रही, बदबू आ रही, मन खराब हो रहा, पूजा हो सकती है? नहीं हो सकती है। किसी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, तुम्हारा छोटा बच्चा पास में बैठा है, प्रेम उमड़ रहा है, पूजा होगी? नहीं होगी। है इसी तरह से जो वेद के भाव हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक, पूजा हो सकती है? नहीं हो सकती है। कब होगी? जब समता होगी। तो दीक्षा भी क्यों लेते हैं? समता के लिए लेते हैं। कुछ लोगों के भाव बन रहे हैं दीक्षा लेने के। आपके भाव बन रहे क्या? अरे बोलिए ना, आपके बन रहे हैं? वाह भाई, एक बार ताली बजाओ। हमारी अम्मा जी कह रही है हमारे भाव बन रहे हैं। लोग गृहस्थी छोड़कर भी निकल के आ जाओ, फिर दीक्षा ले लें, बहुत बड़ा पुण्य समझना। और वैसे तो हमारे जो 5 तीर्थंकरों को छोड़कर बाकी तीर्थंकर हैं, सब गृहस्थी वाले थे, सब घर छोड़ के आए थे, सबके बच्चे थे, सबका परिवार था, फिर दीक्षा लिया करके। 5 तीर्थंकर बाल्यती हैं, है ना? तो हमारी अम्मा जी कह रही हैं और किसके भाव बन रहे हैं? हाथ उठाकर बताओ मुझे। हाँ बोलो बोलो, तभी तो बताऊंगी मैं। आपके भाव बनेंगे, मैं कैसे बोलूंगी? बोलना तो आपको पड़ेगा। बोलिए, हाथ उठाइए। हाँ, हमारी गुंजा दीदी के भाव बन रहे हैं दीक्षा के, हमारी मधु दीदी के भाव बन रहे हैं, हमारी अम्मा जी के भाव बन रहे हैं। बहुत बढ़िया। लगता सोनागिर में कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है सोनागिर में। विनोद जी, प्रभावना तो आपको करवानी है, हैं? पारस चैनल प्रभावना का एक सशक्त माध्यम है। इस चैनलों में जितने चैनल तो चल रहे थे सब और कुछ दिखाते थे, लेकिन जब से पारस चैनल आया है तब से जिन धर्म की प्रभावना घर घर में हो गई। जिन धर्म की प्रभावना में पारस चैनल सबसे पहले आगे आया था। इसके पहले कोई चैनल नहीं था हमारा। और हमारे विनोद जी आदि 5-7 जनों ने, हमारे मुनिश्री चिन्मय सागर जी ने प्रेरणा की, और आपने उनकी बात मान के इस चैनल का शुभारंभ किया। और आज वो चैनल घर घर में जिन धर्म की प्रभावना कर रहा है। देखो, मैंने कहा भी नहीं, फिर भी आपने तालियां बजाई, इसका मतलब आपको लाभ तो मिल रहा है?
मैंने तो प्रवचन, विनोद जी आए, बोले माता जी टीवी में प्रवचन देना है आपके। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं देना है, आप तो भगवान का अभिषेक चलवाओ, मुझे प्रवचन नहीं दिलवाने हैं। बोले नहीं नहीं माता जी, आपको प्रवचन देने हैं। जब बार बार कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो करवा देती हूँ। फिर जब 20 मिनट का प्रवचन शुरू हुआ तो लोगों की डिमांड आने लगी, ज़्यादा होना चाहिए, पता ही नहीं चलता वो 15 मिनट कहाँ निकल जाते, ज़्यादा होने चाहिए। फिर उसको 40 मिनट किया। अभी भी यही आके शिकायत रहती है कि माता जी पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ा और बढ़ाओ। तो मैंने अब नहीं बढ़ेगा, अब तो जितना है उतना ही रहेगा। तो बंधुओं, गणनी आरिका लक्ष्मी भूषण माता जी साधना के क्षेत्र में बहुत आगे है, और अपनी संयम की साधना में जितने शांत होकर समतामय की जो साधना है वो बहुत उत्कृष्ट रूप से आपकी चर्या चल रही है। तो आप जो हमारी दीक्षार्थी हैं, जिनके भाव हैं कि दीक्षा लेने हैं, तो सबसे पहले खड़े होकर भगवान को श्रीफल चढ़ाएंगे, फिर माता जी को श्रीफल चढ़ाएंगे, फिर अपनी बात व्यक्त करेंगे, ताकि सबको पता चले कि दीक्षा के भाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अभिनंदन मन वच तन से आत्मसमर्पण, मोह क्षोभ का शमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि सुमति सागर जी को नमन करूं। ओम ह्रूम परम पूज्य गुरुणाम गुरु आचार्य गुरुदेव सुमति सागर जी मुनींद्र परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी मुनींद्र परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी मुनींद्र परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी मुनींद्र साक्षात विराजमान परम पूज्य गणनी आरिका गुरु मां लक्ष्मी भूषण माता जी, परम पूज्य गणनी आरिका गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी, सासंग विराजमान चुल्लक श्री प्रणाम सागर जी महाराज सत्संग के चरण कमलेभ्यो जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सम्यक ज्ञान पिपासु भव्यात्माओं, अभी हम पूज्य माता जी के माध्यम से सुन रहे थे कि दीक्षा क्यों ली जाती है, दीक्षा का उद्देश्य क्या है, दीक्षा कैसे होनी चाहिए। और आजकल समय क्या है, बोलो, विज्ञापन का समय है। तो माता जी ने बहुत अच्छे से बताया। हमारा कहना ये है कि दीक्षा लेना बहुत अच्छी बात है। मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है, यदि हम देव बने या नारकी बने, त्रियंच बने, तो वहाँ पर क्या है, हम संयम का पालन नहीं कर सकते। एक मनुष्य पर एक ऐसी पर्याय है जिसमें हम जो है संयम का पालन कर सकते हैं और समता की साधना कर सकते हैं। तो दीक्षा का उद्देश्य क्या है, हमारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाना। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, अपने मन को हम इतना शांत संयम बना लें कि हमें जीवन में आनंद ही आनंद आए। और दीक्षा यदि हमने ख्याति लाभ पूजा की चाह से ली और ना मिली तो जरूरी नहीं है। कहते ना, जैन दीक्षा ऐसी कठिन दीक्षा है, कहते ना, कभी तो क्या है, घना के घना, जानते हैं आप घना मतलब बहुत सारी वस्तु, घना के घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना।
जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मिलती हैं, संयोग वियोग मिलते हैं। उन परिस्थितियों में हम क्या है, अपना सामंजस्य बना के चलें तो दीक्षा से बड़ी कोई सुख की साधन है। यदि वैराग नहीं है तो दीक्षा से बड़ा कोई दुख भी नहीं, ध्यान रखना। यदि आपने वैराग के भाव में दीक्षा ले ली किसी के कहने से या कोई लालच से, तो आपको दीक्षा लेकर के ध्यान रखना नर से ज्यादा भी दुख होगा। क्यों? इच्छा अपनी अलग है ना, इच्छा की पूर्ति होगी नहीं। सुंदर विषय है कि संतों का ऐसा समागम इस परंपरा में हमें देखने को मिल रहा है, और हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य माता जी का यहाँ 28वां वर्षा योग है, और पूज्य माता जी ने अपने अवतरण दिवस को 54 वर्ष पूरे कर लिए। पूज्य माता जी कहती हैं कि किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ काम नहीं आती, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ काम नहीं आती, और किसी की कुछ वर्ष की जिंदगी 100 काम कर जाती। ऐसी परम पूज्य गुरु माँ हम सबके बीच विराजमान हैं, और इन सब के मध्य में बुलाना चाहूँगा हमारे आदरणीय विनोद जी जैन साहब टोरडी वालों को। आप कोटा से हैं, पारस चैनल के डायरेक्टर हैं, साथ ही पूरे कोटा जैन समाज के, सकल दिगंबर जैन समाज के महामंत्री हैं। इसके अतिरिक्त स्वस्थिधाम मत्स्य तीर्थ क्षेत्र जहाजपुर के आप अध्यक्ष एवं कार्याध्यक्ष भी हैं। मैं निवेदन करूंगा आप भी पधारें और पूज्य माता जी के श्री चरणों में अपनी बात रखें। सौभाग्य का दिन है कि आज हमारी गुंजा दीदी ने दीक्षा के भाव माता जी के सामने रखे, और इनके गृहस्थ आश्रम के माता पिता दोनों यहाँ विराजमान हैं। सुबह से ही मस्जिद चल रही थी, समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुंजा दीदी अड़िग, जिसको कहते हैं ना अड़िग, बिल्कुल अड़िग है कि मैंने भी गुंजा दीदी को खूब समझाया, देखो घर में रहो, मम्मी पापा की सेवा करो, है ना, उनको सहारा दो, अब उम्र बड़ी हो रही है, मैंने भी बहुत समझाया। माता जी हम वंदना कर रहे थे तब दीदी को हमने भी कहा, दीदी आपका पेट में थोड़ा दर्द है, साल भर लेना कर। ऐसा सोचते तो महावीर स्वामी की माँ कैसे तीर्थंकर बनते। इन्होंने जो उदाहरण दिया कि ये तो चलता ही रहेगा, और मैं दीक्षा लूंगी तो हो सकता है मेरे पुण्य से सब बीमारियां हट जाए। माता जी चतुर्मास करीब करीब नीचे की ओर अग्रसर है, खत्म होने वाला है। 19 नवंबर को शुभकामना अधिवेशन भी है और पीछे परिवर्तन भी उसी दिन है। तो हम सब परसों के दिन हमारे पूरा महिला मंडल 100 महिलाएं आई थी महिला मंडल की। माता जी को उन्होंने निवेदन किया है कोटा के लिए। मैं पूरे कोटा की तरफ से, माता जी कोटा दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं महामंत्री हूँ, ये उपाध्यक्ष है, हमारे सभी कार्यकारिणी में है, और अध्यक्ष जी की तरफ से भी मैं अनुमति लेके आया हूँ। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं माता जी, हमारी सबकी पूरे कोटा वालों की भावना है कि चतुर्मास के बाद आपके कदम कोटा की तरफ बढ़ें और कोटावासियों को आपका सानिध्य प्राप्त हो, महावीर जयंती का सौभाग्य कोटा को प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना है। 2012 में आपने चतुर्मास किया था, उसके बाद आप कोटा पधारी नहीं, आपका आगमन नहीं हुआ। पूरे कोटावासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं माता जी कि आपके कदम कोटा की तरफ बढ़ें, और सब पूरा कोटावासी पलक पावड़े बिछा के बैठे हुए हैं कि आपकी प्रतीक्षा में कि माता जी कब आएगी कब आएगी। यही हमारी भावना है। वंदन माता जी, वंदन माता जी, वंदन। धवल मंगल निर्वाकुले इंद्रे माता जी हम ओम श्री लक्ष्मी माता जी साक्षात भजन जिनके पहुंचन में और आइए निवेदन करना चाहूँगा सम्मानित श्री विनोद जैन जी कोटा राजस्थान से, जो हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर हैं। मैं पहली बार आया हूँ और आने के बाद में बहुत ही अच्छा लगा है, और जब भी राजस्थान आऊँगा बार बार आने का मन करता रहेगा।
स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।